Good morning to your students. Welcome to next video. Class 10th, Chapter 2, Control and Coordinations. स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग लेक्चर 1 में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट किए थे चैप्टर, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स देखे थे। हम उसमें सारे टॉपिक्स की चर्चा किए थे जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, और उसी में हम लोग सेकंड लेक्चर अब देख रहे हैं। सेकंड लेक्चर में हम लोग टॉपिक्स देखेंगे न्यूरॉन। यह हमारा एक टॉपिक है न्यूरॉन, जिसमें देखेंगे कि इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। यह क्या है, कह रहा है कि यह जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, इकाई है इसका नर्वस सिस्टम का। तो सबसे पहले हम एक इसका क्या बनते हैं, फिगर बनाते हैं, रफ फिगर एक बनाएंगे और समझेंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट है, इसको लेवल करेंगे। तो यह फिगर बनाए हैं, यह न्यूक्लियस है स्टूडेंट, यह एक्सॉन है और यह क्या है, डेंड्राइट है। तो इस तरह हम यह फिगर लिखे और यह इसको हम लोग सेल बॉडी बोलते हैं, यह सेल बॉडी है। तो अब हम देखेंगे इसमें ये फिगर जो है न्यूरॉन का, यह बता रहा है जो देख रहे हैं फंक्शन अब हम देखेंगे सेकेंड में फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का फंक्शन क्या है, उसके फंक्शन के बारे में देखेंगे। तो देखेंगे कि द इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेसिप्रोटर्स इज द एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ the dendritic tip of a nerve cells as the chemical reaction that create an electric impulse। क्या क्रिएट करता है, वो इलेक्ट्रिक इंपल्स क्रिएट करता है। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फंक्शन देखेंगे हम इसका न्यूरॉन का। देखेंगे दिस इंपल्स ट्रेवल फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी एंड देन एट द एंड ऑफ द एक्सॉन। एक्सॉन पे जाके वो क्या होता है, एंड होता है। तो नेक्स्ट देखेंगे केमिकल्स आर रिलीज। केमिकल्स जो होता है रिलीज होता है एट द एंड ऑफ द एक्सॉन, इन द एक्सॉन के एंड पे बाय द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स। इलेक्ट्रिकल इंपल्स के द्वारा जो होता है वह प्रभावित होता है। दिस केमिकल्स क्रॉस द गैप एंड स्टार्ट ए सिमिलर इलेक्ट्रिकल impulse in the dendrite of the next neuron. The similar synapse finally allow to delivery of such impulse from the neuron से to other cells such as muscular cells और gland। वह allow करता है जो muscular cells या glands में जाएगा। अब देखेंगे स्टूडेंट पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के पार्ट्स के बारे में देखेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले इसमें न्यूरॉन में 4 पार्ट्स होता है, जो आपको फिगर में बताया अभी जस्ट इसी लेक्चर में। तो उस फिगर को देखिएगा, उसमें पार्ट्स को देखिएगा। उसमें सबसे देखेंगे हम लोग डेंड्राइट देखेंगे। डेंड्राइट जो होता है यह पार्ट जो होता है इट इज एक्वायर्स इंफॉर्मेशन, यह इंफॉर्मेशन को जो होता है एक्वायर करता है। सेकेंड में देखेंगे सेल बॉडी। सेल बॉडी जो यह पार्ट है न्यूरॉन का, इसका वर्क क्या है, ये सेल बॉडी क्या करता है, इंफॉर्मेशन एक्वायर बाय इट ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स। वह जैसा इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो होता है ट्रेवल करता है, उसी तरह भी क्या करता है, ट्रेवल्स बाय इट ट्रेवल्स, इसके द्वारा ट्रेवल्स होता है इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड होकर। एक्सॉन इट इज द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल। यह क्या है, एक्सॉन जो होता है यह एक क्या है, लॉन्गेस्ट फाइबर है सेल का। सेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सॉन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। ये एक लॉन्गेस्ट फाइबर है, लंबा फाइबर है। इट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्रॉम द सेल बॉडी टू डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। मतलब कि यह क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो होता है उसको ट्रांसमिट करता है फ्रॉम सेल बॉडी टू नेक्स्ट न्यूरॉन में। वह क्या करता है, ट्रांसमिट करने का काम करता है। अब देखेंगे हम लोग इसमें नेक्स्ट में देखेंगे साइनेप्स। साइनेप्स जो होता है क्या है, इट इज द गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन। ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में क्या करता है, उसके बीच के गैप्स को है हियर। अब यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल्स। यह क्या करता है, यहाँ पे देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होता है वह उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, केमिकल सिग्नल में, फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन के द्वारा
अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे स्टूडेंट हम लोग, जैसे कि आप इसके पहले जो टॉपिक्स देख रहे थे वह था न्यूरॉन। न्यूरॉन के बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, तो रिफ्लेक्स एक्शन इज ए क्विक सडन एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू ए स्टिमुलस। इसमें क्या होता है कि स्टिमुलस के कारण हमारा जो बॉडी होता है, बॉडी के द्वारा बहुत जल्दी, क्विकली कहिए, सडनली कहिए या इमीडिएटली कहिए, रिस्पॉन्स होता है। उस रिस्पॉन्स को हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन के नाम से जानते हैं। अब एग्जांपल्स में देखेंगे कि नी जर्क, जैसे अगर हमको कहीं के एकाएक एक बैग हम रहते हैं, कहीं हमको लगता है हल्का भी टच होता है तो हम तुरंत हाथ लगाते हैं, तो वह जर्क जो नी जर्क हुआ। या विथड्रॉवल ऑफ हैंड ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट, या हम किसी गर्म सामान को छूते हैं तो हम अपने हाथ जब वो गर्म लगता है तो हम तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं, मतलब कि खींचते हैं वहां से हाथ, तो हम वह रिफ्लेक्स एक्शन ही होता है, ताकि हमको वह गर्म महसूस होता है, हमें लगता है कि उससे हाथ हमारा जल जाएगा। अब देखेंगे स्टिमुलस क्या होता है, इट इज ऑब्जर्वेबल और द डिटेक्टेबल चेंजेस इन द एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट, या एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंजेस जो होता है, ऑब्जर्वेबल होता है या डिटेक्टेबल, टू विच एंड ऑर्गेनिज्म रिएक्ट, ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके अनुसार रिएक्ट करता है। जब इंटरनल एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होता है उसके अनुसार वो रिएक्शन जो करता है, रिएक्ट जो करता है, प्रतिक्रिया जो देता है, प्रतिक्रिया देता है उसमें। अब करा रिफ्लेक्सर्स, रिफ्लेक्सर्स में क्या होता है, तो द पाथवे थ्रू which nerve impulse pass during the reflex action, reflex action के समय उसी ड्यूरिंग में हमारा करंट पाथवे थ्रू, पाथवे के द्वारा नर्व इंपल्स जो होता है पास करता है, उसको हम लोग रिफ्लेक्स अर्स कहते हैं। जैसे हम देखते हैं हीट, हीट जो होता है या क्या है, स्टिमुलस है, या जैसे ही इसको एरो का निशान दिया है देखिएगा, हीट के बाद क्या होता है, रेसिप्रोटर्स होता है, रेसिप्रोटर्स जो होता है स्किन, जैसे हमने हीट पे हाथ लगा तो महसूस हुआ हमारे स्किन को, स्पाइनल कॉर्ड उसको मैसेज को भेजता है, इफेक्टर्स इफेक्ट होता है, मसल्स जो होता है हमारा इससे प्रभावित होता है, और रिस्पांस तब जाके हम हाथ को क्या करते हैं, उससे हटाते हैं, रिस्पांस करते हैं। तो यह रिफ्लेक्स हुआ। और लास्ट में क्या होता है, रिस्पांस। स्टूडेंट एक और देखेंगे, लास्ट में होता है रिस्पांस, जो हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं इस पे। रिस्पांस में क्या होता है, रिस्पॉन्स में क्या होता है, इट इज द फाइनल रिएक्ट आफ्टर द रिफ्लेक्स एक्शन। यहां लिख सकते हैं इट इज द फाइनल रिएक्ट, फाइनल रिएक्शन आफ्टर द तो लास्ट में हम देखते हैं रिस्पांस क्या होता है। तो रिस्पांस में देखते हैं इट इज द फाइनल रिएक्शन, यह फाइनल रिएक्शन होता है आफ्टर द रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के बाद जो फाइनल रिएक्शन होता है उसी को हम लोग रिस्पांस के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे थ्री टाइप्स ऑफ रिस्पांस। रिस्पांस का जो टाइप्स होता है वह तीन तरह का होता है, एक वॉलंटरी होता है, इनवॉलंटरी होता है और रिफ्लेक्स एक्शन होता है। यह तीनों के बारे में हम देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स थ्री टाइप्स ऑफ रिस्पांस। रिस्पांस कितने टाइप्स का होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ रिफ्लेक्स एक्शन टॉपिक्स पढ़ रहे थे। रिफ्लेक्स एक्शन में अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ रिस्पांस। रिस्पांस के बारे में जान रहे हैं। रिस्पांस तीन टाइप्स का होता है, एक होता है वॉलंटरी रिस्पांस, इनवॉलंटरी रिस्पांस और होता है रिफ्लेक्स एक्शन। यह तीन तरह का होता है, एक वॉलंटरी हो गया, इनवॉलंटरी हो गया, एक रिफ्लेक्स एक्शन हुआ। तो इस तीनों में सबसे पहले हम वॉलंटरी के बारे में देखेंगे। तो कंट्रोल बाय फॉर ब्रेन, हमारे फॉर ब्रेन के द्वारा जो कंट्रोल होता है वह कौन होता है, एक्शन होता है, कौन रिस्पांस होता है, तो वॉलंटरी होता है। इसमें क्या होता है, जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, नहीं भी बात कर सकते हैं, चुप हो जाएंगे, नहीं बोलेंगे, या लिख रहे हैं, हमको हमारा जो फॉर ब्रेन है, मतलब कि ब्रेन के द्वारा कंट्रोल हो रहा है, हमको मन करेगा तो लिखेंगे या न लिखेंगे, तो यह फॉर ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है। इसको हम जैसे चाहेंगे वैसे कर सकते हैं।
हम अपने अनुसार, मतलब कि हम चाहेंगे तो चल, जैसे वॉकिंग हुआ, हम चल रहे हैं, रुक भी सकते हैं, तो यह वॉलंटरी के अकॉर्डिंग को हम लोग वॉलंटरी एक्शन भी कहते हैं। या मसल्स में जब पढ़ते हैं तो वॉलंटरी मसल्स भी हम पढ़ते हैं, तो कुछ ऐसे मसल्स होते हैं जैसे हमारे हाथ है, हम चला रहे हैं, इसको रोक सकते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर हार्ट है, हार्ट बीट चल रहा है, इसको हम नहीं रोक सकते, ये इनवॉलंटरी होता है। तो यहाँ कहते हैं यह इनवॉलंटरी मसल्स होता है, कंट्रोल बाय द मिड एंड हिंड ब्रेन। यह किसके द्वारा कंट्रोल होता है? मिड एंड हिंड ब्रेन के द्वारा। तो जैसे हार्ट बीट, वोमिटिंग, रेस्पिरेशन, ये सब जो होता है मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब थर्ड में देखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है कंट्रोल बाय द स्पाइनल कॉर्ड, यह हमारे स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। इसमें देखेंगे जैसे अगर हम किसी गर्म सामान को छूते हैं, विथड्रॉल ऑफ हैंड ऑन द टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी गर्म सामान को छूते हैं तो हमको तुरंत या हमारे माइंड में स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा इंफॉर्मेशन जाता है कि वह वस्तु क्या है, गर्म है, तो हम उसको छोड़ देते हैं, वो गिर जाता है या उसको हम नहीं छूते। अब कहेंगे देखिए, अब नीड फॉर रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन की आवश्यकता क्या है? तो इन द सम सिचुएशंस सच एज टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट या पिंचिंग etc we need to act quickly, otherwise our body would be harmed। मतलब कि अगर हम किसी गर्म सामान को छूते हैं या पिंचिंग करते वक्त हमारे हाथ में पिंच अगर हलता है, मतलब तो उसको हम उस समय तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं, ताकि हमको यह पता चलता है यह रिस्पॉन्स रिफ्लेक्स एक्शन इसलिए आवश्यक है हमारे लिए क्योंकि हम हमारे शरीर को उससे क्या हो, हानि ना हो, इसलिए तुरंत सिचुएशंस के अनुसार यह रिएक्ट करता है और हम उसके अनुसार रिस्पॉन्स देते हैं। अब देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स इज जनरेट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। रिस्पॉन्स जो होता है वह कहां से जनरेट होता है? स्पाइनल कॉर्ड से, इन स्टेड ऑफ ब्रेन, और वह कहां आता है? ब्रेन में। इन दिस वे टाइम ऑफ टेकिंग एक्शन इज रिड्यूस्ड विद सेफ फ्रॉम इंजुरी। मतलब कि हम खतरे से क्या होते हैं, बच जाते हैं। कब? जब वो मैसेज हमारे ब्रेन तक जाता है तो हमारा ब्रेन तुरंत क्या करता है, रिस्पॉन्स लेता है और कहता है कि नहीं, इसको नहीं करना चाहिए, इससे हम क्या होगा, हानि होगा। तो इस तरह स्टूडेंट हम लोग यह सेकंड लेक्चर देखे। अब हम लोग थर्ड लेक्चर की जब बात करेंगे तो थर्ड लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या है, उसमें सीएनएस बात जानेंगे, पीएनएस के बारे में जानेंगे। सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आप लोग इसको देखिएगा, समझिएगा और इसको नोट्स भी करते चलिएगा।